Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine, safe at your home. I'm your bio teacher. My name is Sania Babar. Today our topic of discussion is a structure of a skeletal muscles plus a structure of a sarcomere. ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जैसे मैं क्लास के अंदर आपको जो है वो लिखवाती हूँ या जो कुछ करती हूँ ताकि आपको आसानी हो सके, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को हम लेके चलेंगे और आज हम उनकी जितनी भी स्ट्रक्चर है उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी दीज आर द मसल्स दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, कि हम जब चाहें कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जब चाहे रिलैक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं द स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन। ये ऐसे मसल्स हैं जो कि कहाँ पे अटैच्ड हुए हैं, स्केलेटन, इन द हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम मसल बंडल की बात करते हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये किससे मिलकर बनते हैं? मसल बंडल से, ठीक है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये मसल बंडल से मिलकर बने हुए हैं, जिसको बेली का नाम यहाँ पे मैंने दिया है। तो lump of Bailey, this is called a muscle bundle. Muscle bundles which are further composed of elongated cells, these are called a muscle fibers. अब ये जो मसल बंडल है, बेली जिसको हमने कहा मसल की, इसको अगर खोल के देखा जाए तो ये कंबाइन करके क्या बना देती हैं, ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। मसल फाइबर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मसल्स, दीज आर कंपोज्ड ऑफ द मसल बंडल। सो मसल बंडल जो है वो क्या करते हैं? फर्दर कंपोज्ड हुए एलोंगेटेड सेल्स से, जिनको क्या नाम दे दिया? मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स क्या हैं? दीज आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड देयर डायमीटर इज़ अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। सो द सेकंड टर्म इज़ सार्कोलीमा। ईच फाइबर इज़ सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड अ सार्कोलीमा। हम इस सब के अंदर सार्को का वर्ड यूज़ करेंगे, बिकॉज ये जो सार्को वर्ड है ये मसल्स के लिए यूज़ होता है। वैसे हम साइटो यूज़ करते हैं ना, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी हम होते हैं, तो यहाँ पे हम सब की जगह क्या यूज़ करेंगे? कौन सा वर्ड? सार्को। तो सार्कोलीमा, वैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलीमा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सार्को बोलेंगे बिकॉज हम मसल की वॉल की बात कर रहे हैं। तो ईच फाइबर muscle fiber is composed या surrounded by a membrane that is called a sarcolemma. Sarcoplasm or the cytoplasm, we called it a sarcoplasm because of the muscle. Each muscle fiber consists of a semi-fluid matrix that is called a sarcoplasm. हर एक मसल फाइबर की अगर बात की जाए तो उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। वो फ्लूइड की अगर बात की जाए उसके अंदर क्या है? वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, लार्जर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट नियर द पेरिफेरी ऑफ द मसल फाइबर। सरफेस पे ज़्यादातर जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है इसके अंदर। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब के अंदर प्रेजेंट होती है, बट वो वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वी कॉल्ड इट अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्टोर्ड करती है कैल्शियम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसके ऊपर 11 स्टार आप लगा लें कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करती है कैल्शियम को, और इसी के थ्रू जो है वो सारे का सारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। सार्कोप्लाज्म मीन्स अ साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल्स सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अदर सेल। बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि अदर सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है, बट वी कॉल्ड इट अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टोर्ड ग्लाइकोजन, यूनिक oxygen bonding protein that is the myoglobin, a red pigment that stored the oxygen। ये अभी आपको पिछले फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर जो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जो कि रेड पिगमेंट स्टोर करती है ऑक्सीजन को मसल्स के अंदर, और इसके अलावा स्टोर्ड ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो ग्लाइकोजन होता है वोलेंट्री कंट्रोल करता है व्हेन ब्लड नीड्स एनर्जी। तो ये ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। यहाँ पे एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया था कि वाई और ब्लड इज़ रेड, तो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन आवर बॉडी हीम प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमारा जो कलर है ब्लड का वो रेड है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टी ट्यूब्यूल्स की। ये भी इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये टी ट्यूब्यूल्स, इनको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। ये किससे मिलकर बनती हैं? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती हैं। ये हम ये भी कहते हैं जो सार्कोलीमा, जो लेयर है किसकी? मसल्स की, वो पेनिट्रेट करती है सेल के अंदर और वो हॉलो ट्यूब बना देती है, और उन हॉलो ट्यूब को क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट स्टोर द कैल्शियम एंड फॉर्मिंग अ ट्रायड स्ट्रक्चर। टी की तरह का स्ट्रक्चर बना देती है, ट्रायड, ट्राइंगल की तरह का। सो दीज आर कॉल्ड द टी ट्यूब्यूल। तो जब नर्व इम्पल्स मैसेज आते हैं ब्रेन से, उनको जब न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आती है
किसकी तरफ, मसल्स की तरफ, तो उसको सबसे पहले कौन लेता है, टी ट्यूब्यूल लेते हैं, और वो टी ट्यूब्यूल फिर उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ लेके जाते हैं। सो मायोफिब्रल्स, अब जो सार्कोप्लाज्म ऑफ फाइबर है, जो सार्कोप्लाज्म हमारे पास जो मसल फाइबर है, हम सिंपल ये कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंट्रक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं जिनको मायोफिब्रल्स बोलते हैं। यानी कि हमने जब मसल्स की बात की तो हमने कहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, मसल बंडल्स, फिर मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिर वो मसल्स फाइबर खोलें तो उनके अंदर हमें क्या नज़र आते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, दैट इज़ अ मायोफिब्रल्स। इट कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। अभी आपको नहीं समझ आने वाला डार्क एंड लाइट बैंड क्या है, तो मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताती हूँ, जो कि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देते हैं, यानी कि इनके ऊपर अरेंजमेंट होती है प्रोटीन की, इनका डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। की अभी नहीं देखते, की हम बाद में देखेंगे। कि मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर प्रेजेंट है, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रल्स प्रेजेंट है, मायोफिब्रल के अंदर हमारे पास जो है सार्कोमेयर प्रेजेंट है, और उनके अंदर थिक और डार्क बैंड्स होते हैं, ये बाद में बताऊंगी। ओके, अभी हमने जो पढ़ा उसकी डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मसल बंडल, ये देखिए मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर हमने देखे मसल फाइबर्स, नंबर 2। नंबर 3 हमने देखा सार्कोलीमा, इसकी आउटर लेयर। नंबर 4 हमने देखा सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। नंबर 5 हमने देखा टी ट्यूब्यूल ट्रायड लाइक स्ट्रक्चर है, पेरिफेरी के करीब है, ठीक है, जो कि मैसेज लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। नंबर 6 हमने देखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नंबर 7 हमने कहा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है नियर द पेरिफेरी। नंबर 8 माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्रेजेंट। नंबर 9 मायोफिब्रल्स। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक मसल फाइबर को, ये मैंने खोल के देखा तो एक मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रल प्रेजेंट है। और नंबर 10 इन मायोफिब्रल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर है किसका, मसल फाइबर का। ओके, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक स्केलेटल मसल है, उसको खोला तो आपको मसल फाइबर नज़र आया, मसल फाइबर को खोला तो फाइबर सेल्स नज़र आए, इनको खोला तो मायोफिब्रल्स नज़र आएंगे, उनको अंदर से खोलेंगे तो मायोफिलामेंट्स नज़र आएंगे, और उसके अंदर आपको सार्कोमेयर नज़र आएगा। सो व्हाट इज़ सार्कोमेयर, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मायोफिब्रल इस तरह है, सार्कोमेयर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। जो मसल फाइबर्स हमारे पास बहुत सारा प्रेजेंट है ना मसल बंडल के अंदर। फॉर एग्जांपल आप टूथपिक का, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप छोटा डिब्बा उसका लें, टूथपिक की बॉटल वो जो होती है, वो आप समझ लें मसल बंडल है, और उसके अंदर से हर एक टूथपिक निकालें तो वो आपके पास क्या है, मसल फाइबर है। और हर एक टूथपिक के अंदर आपको एक छोटा सा रीजन नज़र आए, एक और टूथपिक नज़र आए, और छोटी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए, वो आपको मायोफिब्रल्स नज़र आएंगे। तो इसी तरह, और उन मायोफिब्रल्स के ऊपर छोटे छोटे सार्कोमेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं दीज आर द सार्कोमेयर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, मसल फाइबर का। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कंट्रैक्टाइल यूनिट। मायोफिब्रल्स जो हैं उनके ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड अ सार्कोमेयर। एक और डेफिनेशन भी है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव जेड लाइन। ये क्या है, ये बाद में बताती हूँ। ओके, सार्कोमेयर को बनाने का तरीका बता रही हूँ, और ये सार्कोमेयर मायोफिलामेंट्स के ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 के अंदर आप क्या करेंगे, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मसल का, ठीक है। आप ऐसे लाइंस जो है वो रेड शो करेंगे पैरेलल। सेकंड स्टेप के अंदर आप मिड में जो है वो ब्लू लाइंस शो करेंगे, डार्क लाइंस, और उसके ऊपर जो है वो ब्राउन कलर से 4 या 5 इस तरफ पैरेलल लाइंस शो करेंगे, बीच में ऑरेंज। फिर स्टेप 3 के अंदर आप क्या करेंगे कि आप ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया हुआ है जेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सार्कोमेयर। मैं आपको बताती हूँ सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ए बैंड नज़र आ रहा है, दिस इज़ ए बैंड, डार्क बैंड, जिसको ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, डार्क बैंड हैं, ठीक है, एनाइजोट्रोपिक हैं। एनाइजोट्रोपिक मीन इट पोलराइज द लाइट, कि लाइट इनके अंदर पोलराइज हो सकती है। इट मूव अलोंग द लेंथ ऑफ ईच मायोफिब्रल। ये जो हमारे पास ए बैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये हर एक मायोफिब्रल के साथ जो है वो मूव करते हैं। मायोफिब्रल क्या था हमारे पास, जो मसल फाइबर थे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स थे ना, तो इन मायोफिब्रल के ऊपर हमारे पास जो है सार्कोमेयर के अंदर ए बैंड प्रेजेंट है, जिसको डार्क बैंड भी कहते हैं। ये जो मिड में ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने एरो के साथ शो किया हुआ है, दिस इज़ ए बैंड और डार्क बैंड। दिस इज एनाइजोट्रोपिक, इट पोलराइजेज द लाइट एंड मूव अलोंग द लेंथ ऑफ ईच मायोफिब्रल। सो द सेकंड वन इज़ आई बैंड। आई बैंड कौन से हैं, ये लाइट बैंड जिसको हम कहते हैं, ये जो ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है।
आगे फिर दूसरा सार्कोमेर स्टार्ट हो जाता है, फिर तीसरा करते करते बहुत सारे सार्कोमेर एक ही प्रेजेंट नहीं होते। ये लाइट बैंड इनको बोलते हैं। ये आइसोट्रोपिक होते हैं, नॉन पोलराइज होते हैं, लाइट पास नहीं कर सकती। इट गिव्स सेल द होल स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। ये सेल को जो है वो कौन सी अपीयरेंस देते हैं? स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, यानी अरेंजमेंट प्रोटीन की होती है। तो हमने दो बैंड पढ़े, ए बैंड एंड लाइट बैंड। ए बैंड जो है हमारे पास वो कि हमने डार्क बैंड्स पढ़े, और जो लाइटर ग्रीन इन कलर के हैं वो हमारे पास क्या है? लाइटर बैंड है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है एच जोन। जो ए बैंड है वो मिड में से, हर ए बैंड के अंदर एक लाइटर स्ट्रिप होती है। हर ए बैंड के मिड वाला जो रीजन होता है उसको लाइटर स्ट्रिप बोलते हैं, इसके मिड सेक्शन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एच जोन। यानी कि ए बैंड का लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन इज कॉल्ड एच जोन, मिड से डिवाइड हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर एक्टिन और मायोसिन जो है वो स्लाइड और ग्लाइड करते हैं। और एच का वर्ड जो है वो हील से निकला हुआ है, मीन्स ब्राइट, ठीक है। ये मिड वाला रीजन एच जोन कहलाता है, थर्ड वाला। फोर्थ वाला एम लाइन। एम लाइन किसको बोलते हैं? एच जोन दोबारा से, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अच्छा सार्कोमेयर का, इसी के थ्रू सारी की सारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। ये जो एच, दोबारा मेरी बार बार ये वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। ये जो एच जोन है ये दोबारा से बाइसेक्ट होती है, और ये मिड में हमें एक लाइन देती है, जो ऑरेंज लाइन मैंने शो की हुई है, इसको बोलते हैं मीडियल लाइन, एम फॉर मीडियल लाइन, ठीक है। और ये होल्ड करती है प्रोटीन को अपनी प्लेस में, मायोसिन जो प्रोटीन है। ओके, जेड लाइन की बात करते हैं। जेड लाइन हमारे पास क्या है? आई बैंड हैव, आई बैंड कौन से? लाइटर बैंड, ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं। सो आई बैंड हैव अ मिड लाइन। अब आई बैंड की भी मिड लाइन है, जैसे आपको ए बैंड की मिड लाइन एच जोन नज़र आई, इसी तरह आपको आई बैंड की भी मिड लाइन नज़र आएगी, दैट इज़ अ जेड लाइन। ये जेड ही बने हुए देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे, स्विच, जेड कम फ्रॉम स्विच मीनिंग बिटवीन, तो ये क्या है? जेड लाइन है। तो हम कहते हैं हमारे पास सार्कोमेर क्या है? द रीजन बिटवीन टू कंसेक्टिव जेड लाइन इज कॉल्ड अ सार्कोमेयर। एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक, ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या आ गया? सार्कोमेयर आ गया। ये पूरे का पूरा हमारे पास सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमारे पास जो आई बैंड हैं या जो लाइटर बैंड हैं, उसके ऊपर हमारे पास थिन फिलामेंट है, उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है? एक्टिन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ प्रोटीन। उसको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, बिकॉज उसकी ये थिन फिलामेंट है, इसके ऊपर थिन प्रोटीन प्रेजेंट, ये जो है वो थिन फिलामेंट है, और इसके ऊपर हमारे पास जो प्रोटीन है उसको एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं, और इस फिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है, आई बैंड को। और जबकि ए बैंड जो है उसके ऊपर हमारे पास मायोसिन है, और ये थिक फिलामेंट है, इसको हम जो है वो थिक प्रोटीन या थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। तो यही सारा मैंने अभी आपको बता दिया, सारे का सारा। नीचे मायोफिलामेंट रहता है। मायोफिलामेंट इट इज़ मेड अप ऑफ अ सेंट्रल थिक फिलामेंट दैट कंटेनिंग अ प्रोटीन। मायोफिलामेंट जो है वो उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ मायोसिन एंड जो हमारे पास दूसरी प्रोटीन है, इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिन फिलामेंट। देखिए बीच में आपको जो है वो सेंट्रल थिक फिलामेंट नज़र आ रहा है, साइड पे आपको थिन फिलामेंट नज़र आ रहे हैं, और एक दूसरे के थ्रू जो है वो लिंक्ड हुए हैं क्रॉस ब्रिज से, यानी मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स। एक जो थिन फिलामेंट है उसके ऊपर आपको एक्टिन प्रोटीन नज़र आती है, और जो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर आपको मायोसिन प्रोटीन नज़र आती है, ठीक है। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, कोड डायग्राम ये देखें, एक जेड रीजन से लेकर दूसरे जेड रीजन तक आपको नज़र आ रहा है। इस रीजन बिटवीन द टू कंसेक्टिव जेड लाइन इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर, और बीच में आपको ये एच जोन और ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है।